हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि मैं सेवन्थ का जियोग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें आज मैं सेवन्थ चैप्टर जो कि है लाइफ इन द डेजर्ट, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट और फैक्ट हैं। तो डिजर्ट बेसिकली क्या है? डेजर्ट क्या है? डेजर्ट इज एन एरिड रीजन करेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीमली हाई एंड द लो टेम्परेचर, दोनों, यानी कि कोल्ड, वेरी कोल्ड एंड वेरी हॉट, दोनों क्षेत्र किस आते हैं डेजर्ट में। टेम्परेचर हैज़ द स्केर्स वेजिटेशन, और वहाँ पे स्केयर वेजिटेशन यानी कि बहुत कम वेजिटेशन पाए जाते हैं। ओके, और फिर आगे देखते हैं। Learned with the cope with the extreme harsh temperature. Yes, uh, in some places as hot as fire. कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि आग की तरह गर्म है, एंड सम प्लेसेस आर कोल्ड लाइक आइस, और कोल्ड की तरह ठंडा है, आइस की तरह ठंडा है। एंड दीज आर द डिजर्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, और ये दोनों जो है डिजर्ट एरिया कहलाते हैं। These are characterized by the low rainfall, ये लो रेनफॉल यहाँ पे होता है। स्कैंटी वेजिटेशन, यहाँ पे स्कैंटी यानी कि बहुत ही कम वेजिटेशन पाया जाता है। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक है, तीन क्वालिटीज है: लो रेनफॉल, scanty vegetation and the extreme temperature. Okay, depending on the temperature, depending on the temperature, there can be hot desert. Okay, depending on the temperature, there can be hot desert or cold desert. The people inhabit these land wherever a little water is available to practice agriculture. ओके, यहाँ पे काफ़ी कम वाटर होता है, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। आगे बढ़ते हैं और सहारा डिजर्ट पढ़ते हैं। द हॉट डिजर्ट सहारा, सहारा डिजर्ट हम जानते हैं कि कहाँ पे है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में कहाँ? नॉर्थ अफ्रीका में है। ओके, नदर्न अफ्रीका में। तो मैप में हम लोग देखेंगे कि ये नदर्न, ये देखो नदर्न अफ्रीका में है, और इसमें ये मेन देख लो मैप में, ये नदर्न अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में। तो we look map of the world and continent of Africa, locate the Sahara Desert. Yes, हम लोग लोकेट कर लिए सहारा डिजर्ट। एंड डेजर्ट कवरिंग ये लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। यस, लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजर्ट है। इट हैज़ एन एरिया अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, तो ये ध्यान में रखना, इतना बड़ा है। और भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग इतना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लगभग 2.5 गुना बड़ा है सहारा जो है भारत से। द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज को टच करता है। कौन किसको किसको? माली को, चाड को, इजिप्ट को, लीबिया को, माली, सॉरी, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, वेस्टर्न सहारा। ओके, इन सब को कवर करता है द सहारन डिजर्ट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, द सैंड, जब हम लोग डिजर्ट को सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? सैंड। बट beside the vast stretches of the sand, the Sahara desert is covered with, yes, covered है। there are also ये gravel plains भी हैं and the elevated plateaus भी हैं, rocky bare rocky surface भी हैं। these rocky surface may be more than the 200 2500 मीटर हाई एट द सम प्लेसेस, इतनी ऊंचाई पे हैं किसी किसी प्लेस पे। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के कुछ केप पेंटिंग्स में ये बात मिला कि केप पेंटिंग्स इन द सहारा अफ्रीका शो दैट देयर देयर यूज्ड टू बी द रिवर्स विद द क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट, लायंस, जिराफ, ostriches, sheep, cattle, and the goats were the common animals. Okay, but the change in the climate has the change it to the very hot and the dry regions. Okay,
लेकिन ये सब चेंज हो गया क्लाइमेट चेंज के कारण, और ये ड्राई हॉट एंड ड्राई रीजन में तब्दील हो गए। लेकिन यहाँ पे सब कुछ पाया जाता था, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट, रिवर्स, लायंस, जिराफ, ऑस्ट्रिच, सीप, कैटल, सारे पाए जाते थे। बट इस समय जो है ये चेंज हो गया क्लाइमेट, और यहाँ पे हॉट एंड ड्राई रीजन हो गया। ओके, नेचुरल भी क्लाइमेट अपने से चेंज हो रहा है, और वैसे भी चेंज हो रहा है। तो ये नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल रूप से चेंज हुआ है। तो और देखते हैं मैप में, देखो अफ्रीका जो है डिजर्ट कहाँ कहाँ, अल्जीरिया में, लीबिया में, इजिप्ट में, सूडान में, चॉड में, नाइजर में, माली में, मॉरिटानिया में, सहारा में, और मोरक्को में, ट्यूनीसिया में, इतनी कंट्रीज में है सहारा डिजर्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है? द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज द स्कॉर्चिंग हॉट एंड द पार्च ड्राई। इट हैज़ द शॉर्ट रेनी सीजन, ये शॉर्ट रेनी सीजन रखता है। द स्काई इज क्लाउडीलेस, क्लाउडलेस होता है, मतलब कि जो स्काई होता है बिल्कुल क्लियर होता है, क्लाउड नहीं होते हैं। हेयर द मॉइस्चर इवापोरेटेड, यहाँ पे मॉइस्चर मतलब इवापोरेट होते हैं फास्टर इट द एक्यूमुलेट्स। ओके, डे आर unbelievably hot. The temperature during the day may be soar as the high as the 50 degrees Celsius, heating up the sand, sand को जो हीट करता है, and the bare rocks which turns the radiates heat, making the everything around hot. ओके, एंड नाइट में मे बी द फ्रीजिंग पॉइंट पे भी पहुंच जाता है विद द टेम्परेचर नियरिंग द 0 डिग्री से। क्यों? क्योंकि स्काई क्लियर होता है और वो रेडिएट कर जाता है, सारा लॉन्ग वेव रेडिएशन के कारण अपना इमिट कर देती है सैंड अर्थ, मतलब तो वो ठंडा हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अल जजीरा जो है वेस्टर्न सहारा में है, डेजर्ट साउथ ऑफ द त्रिपोली लीबिया में है। रिकॉर्डेड टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस 1952 में, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था 1922 में। ओके, आगे बढ़ते हैं और फ्लोरा एंड फोना देखते हैं कहाँ का, वेस्टर्न मतलब सहारा का। तो फ्लोरा एंड फोना, फोना मीन्स एनिमल, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स या ट्रीज। Vegetation in the Saharan desert include the cactus, dates, palm, acacia, ये सब यहाँ वेजिटेशन में पाए जाते हैं। सम प्लेसेस देयर आर द सम ओएसिस, ग्रीन आइसलैंड पाए जाते हैं। ओके, जैसे कि डिजर्ट है, अब एक जगह कहीं पे जो ओएसिस पाया गया, यहाँ पे रिवर स्रोत होता है, यानी कि ग्राउंड वाटर का पानी यहाँ पे आ जाता है, तो वहीं पे पेड़ पौधे और हैबिटाट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें द विद द डेट पॉम सराउंडिंग देम, डेट पॉम जो इसके सराउंडिंग होता है। कैमल्स, हेनेंस एंड जैकल्स, फॉक्स, स्कॉर्पियंस, मेनी वेराइटीज ऑफ स्नेक, लिजार्ड एंड प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज लिविंग देयर। ये देखो ओएसिस है, ठीक है, कहीं भी ग्राउंड वाटर का पानी आ जाता है और वहाँ पे जो है हैबिटाट, डर्ट स्पॉन, मतलब प्लांट हो जाते हैं, एनिमल भी और ह्यूमन हैबिटाट भी करने लगता है। ओके, ओएसिस इन द सहारा डेजर्ट। साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड द स्केल्टन ऑफ द फिश इन द डेजर्ट। ऐसा इसलिए कभी क्योंकि ये कभी समुद्र का पार्ट रहा होगा, या यहाँ कभी रिवर रही होंगी, इसलिए जो है फिश का स्केल्टन पाया गया, हड्डियाँ पाई गई। प्यूपल्स डिजर्ट के पढ़ते हैं। तो प्यूपल्स बेसिकली जो सहारा डिजर्ट के हैं, डिस्पाइट द हार्श क्लाइमेट इट्स हार्श हैज़ बीन द inhabiting by the various group of the people who pursue different activities. Among them are the बेदुइन्स, बेदुइन्स याद रखना, बेदुइन्स जो है यहाँ की लोकल पीपल्स हैं सहारा डेजर्ट की, बेदुइन्स ट्राइब है। ओके, नोमैड है। एंड द टोरेक्स, टोरेक्स ये दो हैं, तो इसको ध्यान में रखना, किसको किसको, बेदुइन्स एंड टोरेक्स, ये दो जो है नोमैड को याद रखना, पूछेगा तो सहारा कहाँ है ये। दीज ग्रुप्स आर नोमेडिक ट्राइब्स, ये हमने बोला, ये रेयरिंग करते हैं लाइव स्टॉक को, ये लोग ऊँट को, भेड़ को ये सब चलाते हैं, सच एज द गोट, सीप, कैमल्स,
ओके, एंड हॉर्स। दीज एनिमल प्रोवाइड देम विद मिल्क, ये मिल्क प्रोवाइड करते हैं, हाइड हाइड प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द, दे मेक द लेदर फॉर द बेल्ट्स, बेल्ट्स के लिए लेदर मिलता है इनसे, एंड द स्लीपर्स एंड वाटर्स, बॉटल्स मिलते हैं, एंड हेयर्स इज यूज फॉर मैट्स, उनकी जो बाल होते हैं उसको मैट के रूप में, कारपेट के रूप में, क्लॉथ के रूप में, एंड द ब्लैंकेट के रूप में यूज किया जाता है। दीज बेयर, दे बेयर द हैवी रॉब्स एज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डस्ट स्टॉर्म्स एंड द हॉट विंड्स। ओके, ये सब इनको प्रोटेक्ट करता है। ओएसिस इन द सहारा एंड द नाइल रिवर इन इजिप्ट सपोर्ट द सेटल population. Since water is available, the people grow dates palm. Okay, since the water available, the people grow the dates palm. Crops such as the rice, wheat, barley and the beans are the grown. यहाँ पे ये सभी भी ग्रोन होते हैं। इजिप्टियन काटन जो है फेमस है, बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन दिस इजिप्ट। ओके, इन इजिप्ट। एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल, ऑयल का जो है डिस्कवरी हुआ, ये प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट इज द कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डिजर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑयल पाया गया। अदर मिनरल्स ऑफ द इम्पोर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड द, आयरन भी पाया जाता है कहाँ पे? मॉरिटानिया में। एंड फास्फोरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम। ओके, आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडर गोइंग क्लाइमेट ग्लीमिंग ग्लासेस कास्ड caged office buildings, towers over the mosque, and the superhighway cross the ancient camels path. Trucks are the replacing the camels in the salt trade, and the जो टॉरेक्स यहाँ की नोमैड है जो, आर सीन एक्टिंग एज अ गाइड टू द फॉरेन टूरिस्ट। More and the more nomadic herdsmen are the taking to city life, finding the job in oil and the gas operations. Okay, आगे देखते हैं कुछ डिप्रेशंस क्या होता है। आर ये फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स। ओके, जैसे कि यहाँ विंड ब्लो होता गया और यहाँ से सैंड हटा दिया तो वो डिप्रेशन बन जाता है। ऐसे ये डिप्रेशन, इन द डिप्रेशन वेयर द अंडरग्राउंड वाटर, जैसे कि यहाँ हटा दिया मिट्टी सैंड को तो यहाँ से ग्राउंड वाटर जो है मिल जाता है, तो ग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस एंड ओएसिस इज फॉर्म, और ओएसिस फॉर्म हो जाता है। यानी कि जो विंड है वो सैंड को हटा देती है तो ओएसिस फॉर्म हो जाता है। दीज एरियाज आर फर्टाइल, ये फर्टाइल है, पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो dates, palm and the other crops. Sometimes the oasis may be abnormal large. Tafilalates oasis in मोरक्को में है, इज द लार्जेस्ट ओएसिस है और वो लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम तो हॉट को देख सके, अब कोल्ड डिजर्ट को देखते हैं कि कोल्ड डिजर्ट क्या होता है। तो कोल्ड डिजर्ट के लिए हम सबसे अच्छा एग्जांपल जो है कहाँ पहुँचते हैं? सीधा लद्दाख में पहुँचते हैं, इंडिया में। ओके, ये यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख किससे बना है? लद्दाख इज द मेड ऑफ द टू वर्ड्स। ला मीन्स क्या होता है? माउंटेन पास। ला मीन्स तो हम लोग जानते हैं माउंटेन पास होता है, एंड डाक मीन्स कंट्री, माउंटेन पास का देश इसे कहते हैं। द्रास क्या? द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ लोकेटेड इन लद्दाख। द्रास कहाँ है? लद्दाख में। 2 पॉइंट मिल गए। आगे देखते हैं, द कोल्ड डिजर्ट लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख इज ए कोल्ड डिजर्ट लाइंग द ग्रेट हिमालयन ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड में ग्रेट हिमालयन है, लाइंग बिटवीन द ग्रेट हिमालयन ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्ट साइड में जो है कौन है? ग्रेट हिमालय, एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द जम्मू कश्मीर। ओके, मतलब लाइंग कर रहा है वो ग्रेट हिमालयस ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द जम्मू कश्मीर, एंड द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ। देखो जैसे कि ये लद्दाख है, ईस्ट में क्या है? ग्रेट हिमालय है, और
नॉर्थ में क्या है, काराकोरम है, काराकोरम रेंज, एंड द झांस्कर माउंटेन इन द साउथ, और झांस्कर माउंटेन इस साउथ में। ओके, तो इस तरह का लोकेशन है कुछ अपना लद्दाख का। इन द साउथ include several rivers flow through the Ladakh, Indus being the most important among them. Rivers from the deep valley and the gorge. Several glaciers are the found in the Ladakh. For example, the Gangri Glacier, याद रखना गांगरी ग्लेशियर जो है लद्दाख में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। The altitude of Ladakh varies about the 3000 meter in the Kargil and the more than the 8000 meter in the Karakoram. ये सभी जो है बिलोंग करते हैं किससे, लद्दाख में। ड्यू टू इट द हाई एल्टीट्यूड the climate is the extremely cold and dry. The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. The day temperature in summer are just above the 0 degree. ओके, जो दिन का टेम्परेचर होता है समर सीजन में वो जस्ट एबव होता है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड नाइट टेम्परेचर बिलो हो जाता है -30 डिग्री सेल्सियस. इट इज़ द फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर व्हेन द टेम्परेचर में बी रिमेन्स बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, जो है -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का. एज इट लाइज, ये देख लो लद्दाख, लेह, कारगिल. ओके, ये इंडस रिवर है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ है, और यहाँ पे श्रीनगर है. ओके, तो ये सब लोकेशन है. इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये बॉर्डर लद्दाख है जम्मू कश्मीर का. ओके, तो इंडस जो है, इंडस खुद जो है वो जम्मू कश्मीर से गुजरती नहीं है, केवल वो लद्दाख से जाती है. ओके, तो याद रखना. Ladakh is also known as the Khapa Chan, which is means the snowland. Snowland इसे जानते हैं. In the rain shadow of the Himalaya, जो लद्दाख है वो rain shadow हिमालय के rain shadow पड़ता है हिमालय के. There is a little rainfall यहाँ होता है as low as the 10 centimeter every year. 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है, as low as 10 centimeter every year. The area experiences the freezing wind and the burning hot sunlight. Okay, you may suffer from the both sunstroke and the frostbite at the same time. Okay, अगर आप जाते हो तो वहाँ सनस्ट्रोक हो सकता है. And flora and the fauna. Fauna means animal, flora means plants, trees. So due to the high aridity, the vegetation is sparse. There are the scanty patches of the grasses and the shrubs for animals to graze. Groves of the willows and the poplars are seen in the valley. During the summer, fruit trees such as the apples, apricots and the walnuts bloom. Several species of birds are sighted in Ladakh. Robins, redistarts, Tibetan snowcock, ravens, hoopoe are the common. Some of these are the migratory birds. The animals of the Ladakh are the wild goats, wild sheep, yak, and the special kinds of the dogs. The animals are the rare to provide for milk, meat, and hides. Yak, yaks जो है yaks milk is used for make the cheese and the butter. The hair of the sheep and the goats is used to make woolens. Okay. चीरू क्या होता है? चीरू और द तिब्बतियन एंटीलोप इज एन द endangered species. It is hunted by its the wool known as the satus, which is the light in the weight and the extremely warms. Okay, प्यूपल चलते हैं, प्यूपल को देखते हैं. प्यूपल, the finest cricket bats are made from the wood of the willow trees. विलो ट्री से बनाया था क्योंकि बहुत हल्का होता है. प्यूपल जो है
Do you find any resemblance between the people of the Ladakh and inhabiting of Tibet and the Central Asia? No, लगभग सेम होते हैं. The people here are the either the Muslim or the Buddhist. दो तरह के लोग रहते हैं, मुस्लिम या तो बुद्धिस्ट. In the fact the several Buddhist monasteries हैं यहाँ पे, monasteries dot, and the Ladakhi landscapes with their the traditional Gompas. Some of the famous monasteries हेमिस है, एंड द टिक्से हैं, से है, एंड द लामा यूरू हैं. ये सब क्या है? बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है. आगे बढ़ते हैं. इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग barley, potatoes, peas, beans, and the turnips. The climate in winter months. ओके मतलब क्या कह रहा है? समर सीजन में पीपल जो है बिजी होते हैं कल्टीवेटिंग करने में, बेरली का, पोटैटोज का, पीस का, बीन्स का, टर्निप्स का. द क्लाइमेट इज द विंटर मंथ्स is so harsh that the people keep themselves to engage in the festivities and the ceremonies. Okay, ठंड में ये लोग फेस्टिविटीज़ मतलब त्यौहार मनाते हैं एंड सेरेमनीज करते हैं. द वेमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग यहाँ की होती हैं. दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट आल्सो द मैनेज देयर स्मॉल बिजनेसेस एंड द शॉप्स. लेह, द capital of the Ladakh, is very connected both by the roads and the airs. The national highway 1A कनेक्ट किसको कनेक्ट करता है? लेह टू लद्दाख को, वैली को, थ्रू द जोजिला पास. यहाँ पे जोजिला पास है. कैन यू नेम सम मोर पासेस इन द हिमालयज? यस, कैन. रोहतांग पास है, नीति, माना, लिपू, नाथुला, ईटी सब इंडियाज पास है हिमालय रीजन में. ओके और ये क्या है? टिक्से मोनास्ट्री है. आगे बढ़ते हैं. मनाली जो है वो ले हाईवे क्रॉसेस करता है 4 पासेस. ले हाईवे जो है, मनाली ले हाईवे जो है वो क्रॉसेस करता है 4 पासेस को. किसको किसको? रोहतांग. जब आप ले टू मनाली जाओ, मतलब मनाली टू ले जाओगे, जब मनाली साउथ में, ले नॉर्थ में, ले अगर जाओगे तो आपको रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगालाचाला एंड द थांगला ये सब क्रॉस करना पड़ेगा. द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन द जुलाई एंड द सितंबर व्हेन द स्नो इज क्लियर्ड फ्रॉम द रोड. ओके ये बारालाचाला. आगे देखते हैं. लामीन्स पासेस होते हैं. टूरिज्म इज द मेजर एक्टिविटी विद द सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग्स इन फ्रॉम टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम द विद इन इंडिया एंड अब्रॉड के लोग यहाँ जाते हैं. विजिट फॉर द गोम्पास में विजिट करते हैं. ट्रिक्स एंड टू सी द मेडोज एंड द ग्लेशियर्स, विटनेसिंग द सेरेमनीज एंड द फेस्टिविटीज, important activities. Okay, life of the pupil is undergoing change due to the modernization, but the people of the Ladakh take over the centuries learned to live in balance and harmony with nature. Due to the scarcity of resources like the water and the fuels, they are used with the reverence and the cares. Nothing is discarded or the wasted. ओके वो लोग उसी में सस्टेनेबल लाइफ जीते हैं. बस आओ देखते हैं एक्सरसाइज को करते हैं भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. हम क्या पढ़ें उसको समझते हैं. 2 टाइप्स ऑफ द डिजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड. तो कौन सा? एक हॉट, एक कोल्ड. हॉट का एग्जांपल सहारा है और कोल्ड डेजर्ट का लद्दाख. ओके दूसरा, इन विच कंटिनेंट इन द सहारा डेजर्ट लोकेटेड. तो सहारा डेजर्ट बेसिकली अफ्रीकन कंटिनेंट में है. एंड थर्ड है क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ द लद्दाख डिजर्ट. तो लद्दाख डिजर्ट का क्लाइमेट कंडीशन क्या? एक्सट्रीमली कोल्ड. मेनली अट्रैक्ट टूरिस्ट इन लद्दाख. तो वो मोनास्ट्रीज देखने जाते हैं, ग्लेशियर्स को, लेक्स को. एंड टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स द पीपल बेयर द सहारा डिजर्ट. तो फुल क्लॉथ पहनते हैं मेड ऑफ द हेयर्स ऑफ द एनिमल्स. ओके चमड़े से बना होता है. एंड नेम्स ऑफ द ट्रीज टू ग्रो इन द लद्दाख. तो वो कहाँ? एप्पल, एप्रिकोट, ये सब ट्रीज वहाँ लगे हैं लद्दाख में. ओके
और समर में भी अदर कुछ क्रॉप्स वगैरह भी हो जाता है। विंटर में तो फेस्टिवल मनाते हैं, सेरेमनीज करते हैं। एंड सहारा इज लोकेटेड इन द पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, नदर्न अफ्रीका में। सहारा इज द इज व्हाट टाइप्स ऑफ डेजर्ट, तो हॉट डेजर्ट। लद्दाख डेजर्ट इज मेनली हैबिटेट, तो बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम रहते हैं लद्दाख में। डेजर्ट आर करेक्टराइज बाई द, तो स्कैंटी वेजिटेशन है डेजर्ट में, बहुत ही कम। हेमिस इन लद्दाख इज फेमस फॉर, तो मोनास्ट्रीज के लिए फेमस है हेमिस। इजिप्ट इज फेमस फॉर, तो किसके लिए, कॉटन, इजिप्टियन कॉटन काफ़ी फेमस। ओएसिस क्या है, तो ये डिप्रेशन विद वाटर, यहाँ ग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये सैंड जो है, एयर विंड जो है सैंड को रिमूव कर देता है, इसलिए जो है वहाँ ग्राउंड वाटर ऊपर आता है, ओएसिस आता है यहाँ। फिर ट्रीज हो जा, ट्रीज जैसे कि डेट्स वगैरह यहाँ पे फिर आ जाते हैं, और फिर यहाँ हैबिटेशन बन जाता है, तो उसे बोलते हैं ओएसिस। और बेदुइन्स क्या है, बेदुइन्स बेसिकली सहारा डेजर्ट के नोमैडिक ट्राइब्स हैं। ऑयल्स क्या है, ऑयल्स लीबिया में पाया जाता है। गोंगरी क्या है, तो गोंगरी एक ग्लेशियर है। लामा यूरू क्या है, तो लामा यूरू मोनास्ट्री है, कहाँ का, लद्दाख का। आगे देखते हैं, देयर आर द स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट, तो रीजन क्या है उसका, बिकॉज ऑफ द लो रेनफॉल एंड द एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट एंड हाई ऑपरेशन यहाँ पाया जाता है। एंड सहारा डेजर्ट वेयर द हैवी रोप्स बिकॉज ऑफ द सैंडी एयर होते हैं। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलेंगे 8th क्लास की एनसीईआरटी जो कि जियोग्राफी पे होगा। हम सारे एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आए मेरा ये इनिशिएटिव तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें। ओके, और सलाह दें जिससे मैं और अच्छा से बता सकूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।